स्वागत है क्राइम्स इन हिंदी में। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। इंडिया की मशहूर एक्ट्रेस मंदाकिनी का वो सेमी न्यूड सीन जिसे सिनेमा के व्यूअर्स देख रहे थे। मंदाकिनी या यास्मीन जोसेफ एक यंग लड़की थी जो थी तो मूलतः मेरठ की, लेकिन बाद में साउथ सेंट्रल बॉम्बे के एनटॉप हिल इलाके में पली बड़ी थी। मंदाकिनी फेयर स्किन और फिगर वाइज गजब की सुंदर लड़की थी। 16 बरस की उम्र में ही उसे ऐसा चांस मिल गया जिसके लिए कोई भी न्यू कमर एक्ट्रेस ततस्ती है। दिग्गज फिल्म प्रोड्यूसर राज कपूर ने उसे अपने सबसे छोटे बेटे राजीव कपूर की पहली फिल्म राम तेरी गंगा मैली के लिए सिलेक्ट कर लिया। फिल्म हिट तो नहीं थी, लेकिन मंदाकिनी की पॉपुलैरिटी और वो सेमी न्यूड सीन जरूर व्यापक चर्चा का विषय बन गए। मंदाकिनी की तारीफ करते हुए उसे राज कपूर की सबसे स्टिमुलेंट खोज कहा गया था। एक्ट्रेसेस के करियर बनाने में राज कपूर की हिस्टोरिकल भूमिका रही थी। जीनत अमान को बॉलीवुड में भले ही देव आनंद लेकर आए थे, लेकिन ये राज कपूर थे जिन्होंने जीनत को सत्यम शिवम सुंदरम में उजागर किया था, उसी तरह जैसे कि मेरा नाम जोकर में सिमी ग्रेवाल और पद्मिनी को। मंदाकिनी का भीगा हुआ पोज कभी पूरी ना हो सकने वाली फैंटेसीज का मसाला बन गया था। गंगा के गिरते हुए पानी में वह भीगी हुई है और उसकी ट्रांसपेरेंट साड़ी के पीछे से उसकी झलकती हुई सेमी न्यूड बॉडी। इंडिया का सख्त सेंसर बोर्ड इन सीन्स को हटाने के लिए कुछ खास नहीं कर सका। खुद राज कपूर का कहना था कि ये सीन आर्टिस्टिक इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर फिल्माए गए हैं। राज कपूर ने इससे भी एक कदम आगे बढ़कर मंदाकिनी को एक बच्चे को स्तनपान कराते हुए भी दिखाया था। महीने सालों में बदल गए और कई फ्लॉप और सेमी फ्लॉप फिल्मों के बाद मंदाकिनी उन लड़कियों में शामिल हो गई जो अपनी स्टारडम की राह पर थीं। उसने मिथुन चक्रवर्ती, गोविंदा, संजय दत्त और अनिल कपूर जैसे को एक्टर्स के साथ कई फिल्में पाली। राज कपूर महान की तरह इन फिल्म निर्माताओं ने मंदाकिनी की हर रोल में उसके बॉडी का प्रदर्शन किया, चाहे वह मिथुन के साथ की परम धर्म हो या अनिल कपूर के साथ छोटी सी रोल वाली फिल्म तेजाब हो, जिसमें वो 2 पीस वाली बिकनी में दिखाई गई है। 90 के दशक के शुरुआती वर्षों में पॉपुलर एक्टर्स द्वारा दाऊद इब्राहिम के साथ खड़े होकर खिंचवाए गए फोटोग्राफों की काफी धूम थी, लेकिन 1993 के धमाकों के कारण इन लोगों के खिलाफ लोगों का गुस्सा भड़का हुआ था, जो एक ऐसे शख्स के इर्द गिर्द मंडरा रहे थे जिसने शहर को तबाह कर दिया था। वातावरण भय, रहस्य और नकारों से भारी था, जिसमें कुछ साहसी लोगों की स्वीकारोक्तियां भी शामिल थीं, जिनका कहना था कि उन पर दाऊद के साथ मेलजोल बढ़ाने के लिए दबाव डाला गया था। लेकिन एक तस्वीर ऐसी थी जो लोगों की चर्चा का विषय बन गई थी। 80 के दशक के आखिर की और 90 के दशक की बॉलीवुड फिल्में सड़क छाप ठगों या लोफरों के प्यार में पागल होती नौजवान लड़कियों, जिनमें ज्यादातर छोटी मोटी रोल्स निभाने वाली स्टार्स होती थीं, उनकी फिल्म्स थीं। फिल्मी एक्ट्रेसेस के प्रति माफिया का अट्रैक्शन लगभग सारी दुनिया में देखने को मिलता है। ये एग्जाम्पल हॉलीवुड ने सेट किया था। बंबई के दादा डॉन भी पीछे रहने वालों में से नहीं थे। चमक दमक के प्रति उनकी अट्रैक्शन और जिस्मानी भूख के प्रति उनकी कमजोरी उन्हें बॉलीवुड की इन गोरी चमड़ी वाली एक्ट्रेसेस के सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर देती थी। फॉर एग्जाम्पल, हाजी मस्तान ने मधुबाला जैसी दिखने वाली सोना के साथ शादी की, जिसके लड़खड़ाते हुए करियर को शादी के बाद अचानक तरक्की मिल गई। जिस फोटो ने मीडिया की सुर्खियों में जगह बनाई थी वो मंदाकिनी की थी, जिसमें वह शारजाह के एक क्रिकेट मैच में दाऊद इब्राहिम के साथ क्लोजली खड़ी दिखाई गई थी। 1994 टाइम था जब बंबई धमाकों के जख्म अभी भी ताजा थे और मुख्य आरोपी टाइगर मेमन के साथ दाऊद के कनेक्शन होने की बात सामने आ चुकी थी। मंदाकिनी ने एकदम गलत टाइम चुना था। वो एक रहस्यमय औरत थी। बंबई माफिया के सरगनाओं की छत्रछाया में रहने वाली ज्यादातर औरतों की तरह मंदाकिनी को भी अपनी लोकप्रियता में बहुत तेजी के साथ सक्सेस मिली थी, लेकिन तब तक लोगों की नजरों में उसके सारे कॉन्टैक्ट्स अटकले और उसकी तेज सक्सेस एक कोइंसिडेंट था। लेकिन 1994 में जब दाऊद इब्राहिम के साथ उसकी पिक्चर्स पब्लिक हुई तो मंदाकिनी का जीना मुश्किल हो गया। उसे दाऊद इब्राहिम की रखैल कहा गया और पत्रकार, फोटोग्राफर और अंत में पुलिस के लोग उसके पीछे पड़ गए। लेकिन 1995 में जब उसकी फिल्म जोरदार रिलीज हुई तो कोई नहीं जानता था कि हिंदी सिनेमा में यह उसका आखिरी शो होगा। बंबई क्राइम ब्रांच ने दाऊद का पीछा करने की सिर्फ अपनी प्लानिंग बदली थी। जिस तरह चूहे को फंसाने के लिए उसके जाल में चीज का टुकड़ा रख दिया जाता है, पुलिस उसकी बेस यानी उसकी प्रॉपर्टीज के पीछे पड़ गई। बंबई पुलिस ने ऐसे हर अपार्टमेंट, बैंक अकाउंट, फार्म हाउस और पैसे के इलीगल लेन देन जिन पर दाऊद इब्राहिम से कनेक्शन होने का जरा भी प्रूफ मिलता था, उन पर रेड मारने शुरू कर दिए और उन्हें सील कर दिया। वो बदला लेने के लिए उसकी प्रॉपर्टीज का शिकार कर रहे थे, वही पैसा जिसका इस्तेमाल उनके यकीन के मुताबिक उसने हजारों लोगों की तुरंत फुरत मौत के षड्यंत्र रचने में किया था। उनका तर्क था कि अगर पैसा ही नहीं रहेगा तो सौदागर किस काम का रह जाएगा, फिर वो मौत का सौदागर ही क्यों ना हो। बंबई पुलिस को बेंगलोर के इलाके में एक फार्म हाउस के बारे में खुफिया जानकारी मिली जो कथित रूप से दाऊद के पैसे से बनाया गया और जो देश भर में फैली उसकी अवैध संपत्तियों में से एक था। उन्होंने बेंगलोर पुलिस को इसकी खबर दी और उसने उस पर छापा मारा।
लेकिन उन्हें जानकर हैरत हुई कि वो प्रॉपर्टी मंदाकिनी के नाम से रजिस्टर्ड थी। इस खबर को पब्लिश होने में देर नहीं लगी। अखबारों के लिए इस गोरी महिला और सांवले डॉन के बीच रिश्ता दिखाने का ये एक सनसनीखेज चांस था। ये रोमांटिक रिश्ता रीडर्स को इस तरह अट्रैक्ट करने वाला साबित हुआ कि वो अखबार के पहले पन्ने की खबर बन गया। कई सारे सवाल थे। उस जैसी एक औरत डोंगरी से आए एक इतने हार्श क्रिमिनल के साथ क्यों जुड़ी होगी? उसका रिलेशन तो हिंदी सिनेमा की चकाचौंध भरी दुनिया से था। क्या उसे इंडस्ट्री में एक गॉडफादर की जरूरत थी? तब क्या ये चीज बॉलीवुड में आम हो चुकी थी? क्या इसमें और भी एक्ट्रेसेस इन्वॉल्व थीं? बॉलीवुड में बह रहे पैसे का स्रोत कहां पर था? क्या वजह है कि मंदाकिनी बैंगलोर में इस कदर सामान्य जीवन बिताती हुई लगभग अज्ञातवास में रह रही थी? बाहर निकलने पर वो बुर्का क्यों ओढ़े रहती थी? मंदाकिनी वाकई थी कौन? क्या वो एक मासूम लड़की थी जो अपनी पकड़ से कहीं ज्यादा बड़ी चीज के जाल में फंस गई थी, या फिर वह एक षड्यंत्रकारी औरत थी? सवाल बेशुमार थे और जवाब कहीं नहीं थे। मंदाकिनी ने कुछ भी कहने से मना कर दिया, लेकिन दाऊद इब्राहिम के साथ अपने रिश्ते से साफ इनकार किया। वो बार बार दोहराती रही कि मैं दाऊद की रखैल नहीं हूं। उसने कहा कि वो उससे परिचित जरूर है, लेकिन उसके साथ उसका रोमांटिक रिश्ता कभी नहीं रहा। तब तक शायद वो दहशत में आ चुकी थी। शायद उसने इतने हंगामे की उम्मीद नहीं की थी। सच्चाई क्या है हम कभी नहीं जान पाएंगे, क्योंकि दाऊद ने वाकई उसके बारे में कभी कुछ खास कहा नहीं। क्या इस सवाल का कभी भी कोई जवाब दिया जा सकता है? इस हो हल्ले के बीच बंबई पुलिस ने इस अभिनेत्री को हैरत में डालते हुए बेदाग घोषित कर दिया। दाऊद के साथ उसके रिश्ते को साबित करने के लिए पुलिस प्रूफ ही नहीं जुटा सकी। न तो कोई वजह बताई गई, न आगे कोई सवाल पूछे गए। अब शायद उसे कुछ शांति मिलती और वो अपने काम पर लौट सकती थी। लेकिन उसके बाद मंदाकिनी का करियर और प्राइवेट लाइफ चौपट हो चुके थे। फिल्मों के ऑफर आने बंद हो चुके थे और वो बॉलीवुड में बॉयकॉट इंसान की जिंदगी जी रही थी। वो बोलती रह गई कि दाऊद के साथ उसका कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन कोई भी सुनने को तैयार नहीं था। कुछ बरस बाद एक ऐसे व्यक्ति के साथ उसकी शादी की खबरें मिलीं जिसकी दूर दूर तक कल्पना नहीं की जा सकती थी। यह व्यक्ति था बौद्ध भिक्षु और दलाई लामा का अनुयायी डॉक्टर काग्योर रिनपोचे ठाकुर। मंदाकिनी खुद भी जिंदगी के मानी तलाशने की कोशिश में बौद्ध धर्म की अनुयायी बन गई। लोग तो तरह तरह की कल्पनाएं करते ही हैं। बॉलीवुड ने भी अंडरवर्ल्ड के साथ अपने रिश्तों को अतीत में दफनाने की मुस्तैदी दिखाते हुए मंदाकिनी की तरफ दोबारा मुड़कर नहीं देखा। 2000 में मंदाकिनी ने म्यूजिक के 2 वीडियो किए जिनमें उसने एक्टिंग भी किया था। नो वैकेंसी और शामला नाम के ये दोनों वीडियो बुरी तरह फ्लॉप हुए। कुछ का कहना है कि उसने तिब्बती योग सिखाने में अपनी तकलीफों से राहत खोज ली है और इन दिनों वो मुंबई के यारी रोड पर अपने पति के साथ तिब्बती मेडिसिन का एक सेंटर चलाती है। इंडियन मीडिया के साथ की उसकी आखिरी मुलाकात के दौरान न्यूज मिली थी कि वो अपने पति के साथ इंग्लिश की किसी फिल्म में काम कर रही थी, लेकिन उसके बाद से एक मिस्टीरियस खामोशी ही रह गई है। एक छोटे से शहर से आई लड़की, बॉलीवुड की एक होनहार स्टार, मंदाकिनी के लिए यह लोगों की निगाहों से दूर रहने का भी एक स्टाइल है। इस ख्याल के साथ जीने का तरीका कि जिंदगी मुकम्मल भले न बन पाई हो, लेकिन बेशक उसे करोड़ों लोगों की इच्छाओं के मुताबिक जीना भी जरूरी नहीं है। अपने करियर के शिखर पर वो जैसी थी वैसा बनने के लिए लाखों लड़कियों ने अपनी जान से हाथ धोए होंगे। लाखों लोग जो उसके साथ हुआ करते थे आज उसके साथ दिखाई नहीं देते। फेम और उसके तरीके ऐसे ही होते हैं। जो भी हो, मंदाकिनी कहीं ना कहीं हमेशा याद की जाती रहेगी। इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट्स करें। मुंबई अंडरवर्ल्ड हिस्ट्री सीरीज की प्लेलिस्ट चेक करें। थैंक यू।